हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक ऐसी गाय को लेकर आया हूँ। एक ऐसे गाय जो बीमार है उसको लेकर आया हूँ, जिस गाय को मैंने फिजिकली नहीं देखा है। ऑनलाइन मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट ने इस वीडियो को बना के भेजा और चमत्कारिक ट्रीटमेंट इसमें किया गया है। और ये गाय जिसको यहाँ से बचना नहीं था, जो गर्दन नहीं रोक पा रही थी, जो बैठ नहीं पा रही थी, जो चारा नहीं खा रही थी और जो पिछले 4 दिन से लगभग बीमार थी, कोई मूवमेंट नहीं था, ये गाय लेट गई थी। किसान से उसने, मेरे स्टूडेंट ने कहा कि मैं एक खान सर है उनकी क्लास लेता हूँ, वीडियो देखता हूँ। उसने जब वीडियो दिखाया, बहुत सारे वीडियोज मेरे ऐसे पड़े हुए हैं, उसको विश्वास हुआ, उसको भरोसा हुआ, उसने मुझसे बात की। मैंने कहा कि आप पहले मुझे वीडियो बनाकर भेजिए। उन्होंने वीडियो बना के भेजा और मैंने इस वीडियो को देखा और देखकर मैंने बताया कि ये ठीक हो सकती है, आप बिल्कुल ना घबराएं, इसका ट्रीटमेंट मेरे द्वारा बताया जाएगा। मैंने बताया कि वीडियो बनानी कैसे है। ये आई की म्यूकस मेम्ब्रेन मुझे दिखानी है, तो वहाँ का स्थानीय जो किसान है, जो पैरावेट है, जो डेयरी वाला, वो जैसे जैसे मैंने उसको बताया था ठीक उसी तरीके से उसने इस वीडियो को शूट किया, बनाया। चूँकि 90% चीज़ें अगर अच्छी वीडियो की क्वालिटी हो तो पता चल जाती है। मैंने कहा ये देखिए बैठ पा रही है या नहीं बैठ पा रही है। उसने दिखाया कि सर कभी तो ये गर्दन रोक लेती है, कभी गर्दन नहीं रोकती है, कभी गर्दन एक तरफ कर लेती है, कभी दूसरी तरफ कर लेती है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी गाय को सर आप बचा लीजिए। यूट्यूब एक माध्यम था जिसके द्वारा मैं घर घर तक पहुँचा, लोगों तक मेरी अप्रोच पहुँची। लोगों ने मुझे पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा किसी पशु को, ख़ास तौर से गौ माता को बचाने में अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ, मुझे अंदर से बड़ी खुशी मिलती है। क्योंकि गाय सिर्फ पशु नहीं है, गाय के साथ हमारी सिंपैथी, हमारी भावनाएं, हमारा अंदर से हमारा जुड़ाव है। गाय हम सिर्फ दूध के लिए नहीं पालते, गाय के साथ हमारे जज्बात जुड़े हैं, हमारी संवेदनाएं जुड़ी हैं। तो गाय जब बीमार होती है तो उसके घर में चारा नहीं बनता है, लोग परेशान हो जाते हैं। ये देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा था उसी तरीके से उसने इस वीडियो को शूट किया और मुझे भेजा। सवाल उठता है कि सर आपने इसको डायग्नोसिस कैसे किया और चमत्कारिक ट्रीटमेंट कैसे हो गया। ये आधे घंटे के बाद ये गाय चारा खाने लगी, सब कुछ करने लगी। तो हम इसकी वीडियो के साथ साथ केस हिस्ट्री मंगाते हैं। केस हिस्ट्री इसकी ये थी कि ये 2 महीने की ब्याई हुई थी, बच्चा दिया था, पार्चुरेशन हुआ था। उसके बाद ये 7-8 लीटर दूध प्रॉपर दे रही थी। अचानक ये बीमार हो जाती है, बैठ जाती है और बैठने पे इसका कई लोगों द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट में सफलता नहीं मिलती है। और जब सफलता नहीं मिलती है तो ये गाय धीरे धीरे बैठने की बजाय लेटती चली जाती है और लेटते लेटते ऐसी अवस्था में चली जाती है कि चारा वारा कुछ खाती नहीं है, गोबर करना भी इसने बंद कर दिया है। और ये कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ से गाय का बचना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे द्वारा बहुत सारे प्रयास, बहुत सारा काम किया गया है। लगभग मेरी पूरी लाइफ 22, 24, 25 साल की प्रैक्टिस मेरी गायों के बीच में, पशुओं के बीच में निकल गई और मैं तजर्बे के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने इसको डायग्नोसिस किया, डाउनर काउ सिंड्रोम। ये देखिए, ट्रीटमेंट के बाद ये नॉर्मल हो गई, पानी पीने लगी, बैठ गई। जो गर्दन नहीं रोक रही थी, गर्दन रोक गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजा है। वीडियो बना के भेजा गया इलाज से पहले और फिर ये इलाज के बाद उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस घर में खुशी की लहर दौड़ गई। ये क्या बढ़िया मीडियम है, क्या बेहतरीन यूट्यूब है, क्या बेहतरीन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, जिससे गाय की जान को बचा लिया गया। चारा खाने की कोशिश कर रही है। सवाल उठता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया गया।
तो ये केस को हमने डायग्नोसिस किया था डाउन काफ सिंड्रोम। डाउन काफ सिंड्रोम को भी मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, 2 भाग अलग अलग हैं। देखिए उठने की कोशिश कर दी। एक भाग डाउन काफ सिंड्रोम का ये है कि पशु सब कुछ करता है, इसका नाम मैंने दिया धरती पकड़ बीमारी। पशु सब कुछ करता है, उठने का प्रयास करता है, लेकिन पशु चारा नहीं खाता है, चारा भी खाता रहता है, सारे काम करता है। एक कंडीशन तो ये है सिर्फ पशु उठ नहीं पाता। दूसरी कंडीशन है कि पशु चारा खाना छोड़ देता है और पशु लेट जाता है। ये कंडीशन ये वाली थी कि जिसमें पशु चारा भी खाना छोड़ गया था और बैठे बैठे पशु लेट भी गया था। ये अंतिम अवस्था होती है, ये सबसे क्रिटिकल अवस्था होती है। ये देखिए इलाज के बाद पशुपालक अपने पशु को चारा खिलाने की कोशिश कर रहा है, चारा खाने की पशु कोशिश भी कर रहा है। ये रोटी लेकर आया, गाय ने लपक कर रोटी ली। ये देखिए ये कितने बेहतरीन तरीके से वो रोटी खाने लगी। क्या खुशी मुझे मिल रही है और जो इस गाय के आसपास होंगे, जो लगभग 2,500-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर ये गाय है और मैं 2,500-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी से इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ और ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी आ रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी किसी की गाय है तो स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी की मदद लें। मैंने जो इसका ट्रीटमेंट किया था वो मैं ज़रूर बताऊंगा, वरना तो आप कमेंट्स में उल्टी सीधी चीज़ें लिखोगे, कहोगे साहब इतनी लंबी कहानी आपने बता दी लेकिन इसका ट्रीटमेंट आपने नहीं बताया। जब मैंने इसका ट्रीटमेंट में इसको बताया डाउन काफ सिंड्रोम, और इसका ट्रीटमेंट हमने किया हैवी डोज में डेक्सट्रोज इंजेक्शन, डेक्सट्रोज 25%, 5 लीटर इंजेक्शन, सीबीजी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 200 ml इंजेक्शन, टोनोफास्फेन 40 ml आईवी इंजेक्शन, डेक्सामिथासोन 10 ml आईवी इंजेक्शन, रिप्रोनॉल 10 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ट्राइवीवेट यानी B1, B6, B12 20 ml इंट्रामस्कुलर। और हमने इसके लिए मसाज कराई और गर्म पानी से इसके पैरों की सिकाई कराई। और देखते ही देखते दवा लगते ही लगते थोड़ी देर में इसमें जो एनर्जी डाउन हो गई थी, एनर्जी लेवल चला गया था, इस ट्रीटमेंट से इसका एनर्जी लेवल आया और पशु देखते ही देखते पशु बैठ गया। और बैठने के बाद ये पशु चारा खाने की कोशिश करने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारा उद्देश्य है कि कहीं भी दूर दराज के इलाके में भी अगर किसी की गाय, किसी की भैंस, किसी का पशु अगर बीमार है तो उसका इलाज उपचार किया जाए। आजकल इस व्हाट्सएप के दौर में भी अगर आप इलाज नहीं करा पा रहे, नहीं हम जा पा रहे तो बड़ा मुश्किल का काम है। हमारा उद्देश्य, हमारा मिशन कामयाब हुआ, गाय की जान को बचाया गया। मैं बड़ा खुश हूँ और ऑनर के लिए धन्यवाद कि उसने भरोसा किया और अपनी गाय का इलाज ऑनलाइन कराया। इसी के साथ आगे वीडियो देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।